हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF SI के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RPF सब इंस्पेक्टर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किसे? वीनस को। VENU वीनस ग्रह को शुक्र का तारा कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। किसे? हिकैटियस को। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र नाथ दत्त, सुरेंद्र दत्त, कृष्ण दत्त, बटुकेश्वर दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किसने किया था? मराठों ने किया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारे गए थे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर की लड़ाई जब 1757 में हुई थी उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय केवल 14 ही भाषाएं थी। कितनी थी? 14 थी। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने संकलित किया था आदि ग्रंथ को। किसने? गुरु अर्जुन ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी को पता होगा हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? जयपुर में है हवा महल। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। किसे? नाना फडणवीस को। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही सब कुछ होता है। एक लाइक प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए आप लोग। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। यह एक इटालियन था। यह एक इटालियन था और इटली आपका यूरोप में पड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं पीपल, बरगद, आम, नीम। इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? एपी कल्चर के अंतर्गत करते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं गोदान के लेखक। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। किसे? जोधपुर को। रामायण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे रामायण के लेखक। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।